आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं उसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट 365 भी कहते हैं। इसे हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल आज हम सीखने वाले हैं कि हम लोग ऑफलाइन मोड इसका यूज कैसे करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं। बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को इसलिए डेवलपमेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे काम इस एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन लिखना है, रिज्यूम बनाना है, बायोडाटा बनाना है या कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसके लिए हम पर्टिकुलर एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें कोई बजट बनाना है या रिपोर्ट तैयार करनी है या कोई डेटा का एनालिसिस करना है तो हम एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन देना है तो हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ईमेल को अपने सिस्टम से कॉन्फ़िगर करना है तो हम आउटलुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऑनलाइन बहुत सारे मेंबर्स के साथ मीटिंग करनी है या कोई वेबिनार करना है तो उसके लिए हम टीम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ऑफिस पैकेज के अंदर जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली इसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज परचेस कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए, कोई एंटरप्राइज है उसके लिए, या हम एजुकेशन पर्पज से सीखना चाहते हैं उसके लिए भी हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट है और यहाँ से हम इसे डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं। इस पे मैं एक अलग से फुल वीडियो बना दूंगा कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। फिलहाल मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आप फ्री में भी इसका सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कोशिश ये करना है कि हमें जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज करना है, अगर आप लर्निंग पर्पज से सीखना चाहते हैं, फुल एक्सेस चाहते हैं, तो हमारे पास एक और वेबसाइट है आस्क मी फॉर पीसी। यहाँ पे सारे टूल्स लगभग मिल जाते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री में अवेलेबल है। आप यहाँ से भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं केवल लर्निंग पर्पज से। फिलहाल हमें हमेशा जेन्युइन सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए ताकि हम वायरस से बच सके और हम सुरक्षित रहें। आइए हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कुछ इस तरह का लेआउट होता है हमारे पास जब भी हम ऑफिस खोलते हैं। वर्ड कुछ इस तरह का लेआउट होता है। मैं इसे प्रॉपर शुरुआत से ओपन करता हूँ। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ और हम अपने विंडो में आएंगे। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं स्टार्ट बटन पे जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद नीचे हमारे पास यहाँ वर्ड है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, 2021 का लेटेस्ट वर्जन है। हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रन कमांड के द्वारा खोलना चाहते हैं तो विंडो आर प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप एक टाइप करना होगा विनवर्ड, और विनवर्ड टाइप करने के बाद आपको ओपन करना है। फिलहाल मैंने इसे ओपन करके रखा है इसलिए मैं यहाँ पे ओके प्रेस नहीं कर रहा हूँ। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो जैसे ही हम लोग एमएस वर्ड को खोलते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी रिसेंट में फाइलें यूज की गई हैं उनकी लिस्ट है और सबसे ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे मोर टेम्पलेट्स पे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। अब ये टेम्पलेट क्या होता है कि बनी बनाई चीजें, बस हमें इसमें एडिट करना है और हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे सजेशन सर्च, मतलब माइक्रोसॉफ्ट आपको सजेस्ट कर रहा है। यहाँ बिजनेस से रिलेटेड है, कार्ड है, फायर्स है, लेटर्स है, एजुकेशन है, रिज्यूम है, हॉलीडे लिस्ट। अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना है, अगर मान लीजिए मुझे रिज्यूमे बनाना है तो मैं रिज्यूमे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और ये ऑनलाइन सर्च करेगा और कुछ इस तरह के बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं हमारे सामने। और आप किसी भी टेम्पलेट को, मुझे अगर अच्छा लगता है कि इस तरह का टेम्पलेट चाहिए तो मैं इस तरह का टेम्पलेट ले सकता हूँ। बेसिकली ये एक तरह का कवर लेटर है तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ और ये ऑनलाइन डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरीके से आ सकता है। हम यहाँ पे अपनी फोटो को रिप्लेस कर, यहाँ अपना नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हैं, मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी, वेबसाइट और जो भी आपके पास मैटर है उसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। बेसिकली इस तरीके से हम इसमें एडिट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे बंद कर देता हूँ। वापस हम लोग वर्ड को खोलते हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे कि हम टेम्पलेट्स का कैसे यूज कर सकते हैं। तरीके से बहुत सारे टेम्पलेट्स बने हुए, आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी टेम्पलेट का चुनाव कर सकते हैं। हम अगर हॉलीडे पे जाए तो हॉलीडे से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स, तो इस तरीके से आप टेम्पलेट का चुनाव कर सकते हैं। बेसिकली
हम यहाँ पे चूज करने वाले हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट का। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट से हम स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर। फिलहाल हम इस यूआई यानी यूजर इंटरफेस को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि सारे एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन में कॉमन चीजें, बहुत सारे या यूं कह लें कि सारे एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें कॉमन होती हैं। जैसे आपका क्लोज बटन है, यहाँ से आप वर्ड को बंद कर, यहाँ से आप रिस्टोर कर सकते हैं, ऐसे आपकी स्क्रीन में हो जाएगा और वापस क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। और यहाँ से चीज़ों को हम मिनिमाइज कर सकते हैं और यहाँ से हम चीज़ माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हेल्प ले सकते हैं, या इसका शॉर्टकट की आप F1 प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। ये होम टैब है और यहाँ पे आपको न्यू टैब दिख रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट मिलने वाले हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलने, और जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का यूजर इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पे आपकी रिसेंट फाइल है, अगर आपको ऑनलाइन आपने कोई फाइल स्टोर करके रखी है अपने गूगल ड्राइव में, तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बेसिकली आपको अपना गूगल ड्राइव यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा और आपके वर्ड से या माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट हो जाएंगे। हम वन ड्राइव को यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जहाँ पे हम वन ड्राइव को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से लिंक करेंगे। अगर आपके पास आपके पीसी में अगर फाइल बनी हुई है तो आप दिस पीसी का यूज कर सकते हैं, या आप ब्राउज कर सकते हैं अपनी फाइलों। यहाँ पे जैसे मैंने ब्राउज किया, मेरे लोकल पीसी से चीज़ें खुल गई। मैं अपने ड्राइव में चला जाऊँगा और अपने फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे MS वर्ड पे क्लिक करूँगा। डेमो नाम की एक फाइल बनी है, इसे ओपन जैसे ही करूँगा तो इस तरीके से मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। और मैं अगर इसे यहाँ से क्लोज करूँ तो इस तरीके से मैं क्लोज कर दूँ। वापस अब अपनी वर्ड को ओपन करते हैं और यहाँ पे अकाउंट है जहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉगिन कर सकते हैं, ताकि आप इसका इस्तेमाल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकें। अगर कोई फीडबैक देना है तो मैं फीडबैक वाले सेक्शन में चला जाऊँ, अगर कोई सेटिंग करनी है तो मैं ऑप्शंस वाले पे जाऊँगा। और माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स हैं, इन सेटिंग्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं आगे। फिलहाल मैं इस क्लोज कर, मैं फाइल पे आता हूँ और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ, मैं इसे क्लोज करता हूँ और वापस वर्ड खोलता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। इस तरीके से ये हमारे पास यूजर इंटरफेस आने वाला है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का लेआउट हमारे सामने दिखाई देता है। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस की, हमारे पास टाइटल बार है। टाइटल बार ये सबसे ऊपर वाली जो ब्लू वाली लाइन, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा फाइल नेम आ रहा है, बाय डिफॉल्ट फाइल नेम document1 आता है। अगर आप CCC की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है। बाय डिफॉल्ट फाइल नेम वर्ड का document1, और यहाँ पे एप्लीकेशन नेम देख सकते हैं कि वर्ड लिखा हुआ है। और माइक्रोसॉफ्ट ने एक इसमें नया फीचर ऐड किया है जिसे हम सर्च बार कहते हैं। यहाँ पे जो भी टूल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अगर नहीं पता है वो है कहाँ, तो आप बेसिकली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मुझे सेव करना है तो मैं बेसिकली सेव लिखूंगा तो इस तरीके से सेव लिस्ट खुल जाएगी, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये तुरंत बताएगा कि सेव कहाँ पे है, मुझे उस पेज पे रिडायरेक्ट करता है। अगर मैं शॉर्टकट की से खोलना चाहता हूँ तो यहाँ पे शॉर्टकट की Alt+Q यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे मैं अपने कीबोर्ड से Alt+Q प्रेस कर, मेरा कर्सर यहाँ हाईलाइट होना शुरू हो जाएगा और मैं यहाँ से चीजें कुछ भी लिख के सर्च कर सकता हूँ। बेसिकली अब हम अपने UI के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो टाइटल बार पे हमारे पास मिल रहा है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हम जिस टूल का बार बार यूज कर रहे हैं उसे हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और क्विक एक्सेस टूल बार को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन ट्रायंगल बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे अगर देख रहे हैं अभी फिलहाल 3 टूल है हमारे पास, अंडू, रीडू। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा तो देखिए न्यू का ऑप्शन आ गया। ओपन में ला सकता हूँ, ईमेल पे ला सकता हूँ। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें हाईलाइट कर सकते हैं, जिनका हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फाइल मेनू है और उसके बाद हमें मिलता है होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्राइंग, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे टैब मिलते हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हमारे पास 10 टैब हैं और 10 टैब को हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और टैब के नीचे ये हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। इस एरिया को हम लोग रिबन, बेसिकली रिबन कहते हैं। हम लोग रिबन को यहाँ हाइड भी कर सकते हैं। जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे सिंगल क्लिक तो ये हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और जैसे ही मैं ड्राइंग डॉक्यूमेंट एरिया में क्लिक करूंगा ये वापस से हाइड हो जाएगा। अगर मुझे
इसे विजिबल करना है प्रॉपर, तो मैं होम पे डबल टैप कर दूंगा तो ये फिक्स हो जाएगा। हमारा जो टैब रिबन एरिया है ये फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास टाइटल बार में एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिबन डिस्प्ले। जब आप इस पे ऐसे क्लिक करते हैं ऑटो हाइड रिबन, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा रिबन ऑटो हाइड हो जाएगा। बहुत सारे लोग रिबन को पसंद नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट क्रिएशन के समय, तो यहाँ से हमारे पास फुल डॉक्यूमेंट दिखाई देता है जहाँ पे हम चीजों को क्रिएट कर सकते। बेसिकली जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इन सारी चीजों की हैबिट हो जाएगी। वापस हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे शो टैब। जैसे ही आप टैब पे क्लिक करेंगे आपको सिर्फ टैब ही दिखाई देने वाले हैं। वापस आप शो टैब एंड कमांड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको टैब के साथ साथ आपको कमांड भी दिखाई दे रही है कि किस कमांड का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा सबसे ऊपर का टैब और कमांड एरिया। उसके बाद हमें टैब के जैसे ही आप नीचे आएंगे रिबन के नीचे आपको एक रूलर दिखाई देता है। रूलर बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हैं कि कर्सर हमारा इस पॉइंट से हाईलाइट हो रहा है, इससे टॉप के एरिया छोड़ दिया है। तो इधर भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि लेफ्ट एंड राइट दोनों जगह स्पेस है हमारे पास। और यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा, यहाँ पे भी एक रूलर बार है जिसे हम देख सकते हैं। तो टॉप और बॉटम दोनों जगह स्पेस रखी जाती है ताकि यूज कर सके। जैसे ही आप इस तरह से अपना कर्सर लेके आते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे चीजें ब्लिंक हो रही हैं। तो यहाँ से हम अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट एरिया के सबसे नीचे आते हैं तो आपको यहाँ स्टेटस बार दिखाई देता है। यहाँ दिखता है कि टोटल आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं। अभी 1 of 1 है, मेरे पास सिर्फ एक ही पेज है। अभी मैंने कोई भी वर्ड नहीं लिखा है, हम किस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमें यहाँ विजिबल हो रही हैं। उसके बाद हमें 3 तरह के लेआउट्स मिलते हैं। ये है रीडिंग मोड। बेसिकली हम इस मोड का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें डॉक्यूमेंट में कुछ पढ़ना हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ प्रिंट लेआउट है जिसपे हम हमेशा काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास वेब लेआउट मौजूद है। जैसी वेबसाइट पे चीजें दिखाई देती वैसे ही यहाँ पे दिखाई देने वाली। प्रिंट लेआउट पे क्लिक करने के बाद कुछ लेआउट इस तरीके से आएगा और यहाँ से बेसिकली हम जूम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो हम पेज को मैक्सिमम 500 जूम कर सकते, 500 जूम कर सकते और सबसे कम जो है वो 10%। तो इस तरीके से हम जूम कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हाँ ये क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम जूम क्या है, तो हमें ये देखना है। हम जो काम करते हैं वो 100 पे काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम होम टैब पे हैं बाय डिफॉल्ट टैब पे और डॉक्यूमेंट एरिया में फिलहाल हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके बाद कुछ इस तरह की लाइनिंग बनी हुई आपके सामने आ रही है। अब इन लाइनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम इसका कैसे कर सकते। तो हम फाइल मेनू पे आते हैं। तो जैसे यहाँ आएंगे आपको सबसे पहले होम दिखेगा। होम पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का लेआउट आएगा। तो यहाँ पे रिसेंट फाइल है। अगर किसी फाइल पे आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो हम उसे पिंग कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ एक पिन का बटन हाईलाइट हो रहा है। तो मैं जैसे डेमो वाली फाइल पे काम करते क्या कर पिंग कर सकता हूँ। क्वेश्चन पेपर बना हो तो मैं यहाँ पे इसे भी पिंग कर सकता हूँ। तो जो मैं पिंग करता हूँ वो सबसे टॉप पे रहने वाली है और बाकी ये फाइलें चेंज होती जाएंगी। जैसे जैसे मैं न्यू फाइल पे काम वो सबसे टॉप पे आएगी, बाकी सारी नीचे चलती चली जाएंगी। और जो भी मैंने पिंग किया है यहाँ पे उसकी लिस्ट आने वाली है। आप यहाँ पे जैसे ही इसे अनपिंग करेंगे हट जाएगा। वापस आप इसे अनपिंग कर सकते हैं और रिसेंट में जाके पिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट चाहिए तो यहाँ पे आके न्यू पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से हमारे पास एक नया डॉक्यूमेंट खुल गया। बेसिकली आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 हो गया। हम लोगों ने पहली बार जो पेज खोला था उस पर डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ था। अभी बेसिकली यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2 है। जैसे ही हम अपने टास्क बार पे आते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे 2 वर्ड खुले हुए हैं। पहला ये जो हम लोगों ने सबसे पहले, वापस हम फाइल मेनू पे आते हैं ओपन। जब हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो हम अपनी कोई भी पहले से बनी हुई फाइलों को ओपन कर सकते हैं। जब हम इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बेसिकली हमारी फाइल की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देती है। फाइल का साइज क्या है, कितने पेजेस हैं, वर्ड्स लिखे गए, कितने बार कब एडिटिंग टाइम था, उसका टाइटल क्या था, टैग क्या था, कमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर हम अपनी फाइल में पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड भी लगा सकते हैं, उसे इनक्रिप्टेड कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं, या हम चाहते हैं कि कोई सिर्फ उसे पढ़ सके, उसमें कोई एडिटिंग ना कर सके तो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ऑलवेज ओपन, रीड ओनली। अगर इस पे हम क्लिक कर देंगे तो सिर्फ बंदा पढ़ सकता है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। हम इस ऑप्शन के थ्रू पासवर्ड लगा सकते हैं और हम यहाँ पे पूरा कंट्रोल अपने पास रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। हम अपनी चीजों को देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से मैनेज डॉक्यूमेंट, हम अपने डॉक्यूमेंट को इस तरीके से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली
इन ऑप्शंस का यूज हम थोड़ा कम करते हैं या अपनी फाइलों को सिक्योर करने के लिए करते हैं। सेव, अगर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, जब हम कोई काम करते हैं उस फाइल को सुरक्षित रखना चाहते हैं ताकि हम उसको भविष्य में इस्तेमाल कर सकें या किसी को भेज सके, तो हमें यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। और सेव पे क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि आपको कहाँ सेव करना है। बेसिकली मैंने रिसेंट में मेरा यहाँ पे फोल्डर दिखाई, अगर आपको अपना फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने ड्राइव में चले जाना, ड्राइव में जाना है और मेरे नाम का फोल्डर यहाँ मेरा है विनीत। मैं विनीत पे क्लिक करने वाला हूँ और मैं MS वर्ड में काम कर रहा हूँ, तो MS वर्ड, और जिस काम से रिलेटेड आप अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे ये फाइल नेम देना है। बेसिकली यहाँ doc1 नाम ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, मैं doc1 ही रहने देता हूँ। doc1 रखने के बाद यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। तो जैसे मैंने सेव, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे doc1 हो गया। उससे पहले document1 लिखा हुआ आ रहा था। अब ये हमारे लोकल पीसी में सेव है तो यहाँ पे चीजें दिखाई। अब मैं इसमें कुछ भी काम करूंगा और मैं Ctrl+S प्रेस करते जाऊंगा। सेव का शॉर्टकट होता है Ctrl+S। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाके क्लिक करें, अब आपसे ये नहीं पूछेगा। जब भी आप क्लिक करेंगे सेव पे आके तो ये आपसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सेव हमसे सिर्फ 1 टाइम पूछता है और एक बार हमने उसका डेस्टिनेशन डिसाइड कर दिया, टारगेट डिसाइड कर दिया, तो उसी टारगेट पे वो बार बार ट्रिगर होता रहता है। लेकिन अगर वहीं पे मैं सेव एज कर तो ये हमसे वापस पूछ रहा है। अब यहाँ पे सेव एज कर, मैं यहाँ पे वापस इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, डेस्टिनेशन चेंज कर और सेव कर सकता हूँ। किसी फाइल को बार बार हम अलग नाम से अलग डेस्टिनेशन पे सेव करना चाहते हैं तो हम सेव एज का यूज करेंगे। दोनों का काम फाइल को, बस दोनों में इतना माइनर सा डिफरेंस, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंट ऑप्शन का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमें किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट, बेसिकली ये हमारा प्रिंट प्रीव्यू है। अभी हमने कुछ लिखा नहीं है, बस कोई प्रिंट प्रीव्यू नहीं है। हम जल्दी से एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक पैराग्राफ, और अब प्रिंट पे जाएंगे तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे पास टॉप पे मार्जिन है, लेफ्ट राइट मार्जिन है, बॉटम में मार्जिन, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नंबर ऑफ कॉपीज, हमें कितनी कॉपीज चाहिए, मतलब एक पेज है, इसको 100 पेज प्रिंट करना है या 10 पेज प्रिंट करना है या 5 पेज, तो हम यहाँ से दे सकते हैं। अगर मुझे 2 पेज चाहिए तो मैं 2 कॉपी पे क्लिक कर सकता हूँ। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आपके प्रिंटर की लिस्ट आएगी। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे पास एप्सन L380 है तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। फिलहाल मेरे पास प्रिंटर जो है वो बंद, इसलिए ऑफलाइन दिखा रहा है या प्रिंटर कनेक्ट नहीं है। अगर प्रिंटर कनेक्ट तो यहाँ पे ऑनलाइन शो करता। बेसिकली ऑल पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं तो सारे पेज आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम पेज प्रिंट करना है, अगर जैसे दूसरा पेज प्रिंट करना तो आप 2 कर सकते हैं। अगर आपको तीसरा पेज प्रिंट करना है और चौथा पेज, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग सेटिंग करते। तो प्रिंटिंग की सेटिंग हम लोग बाद में देखेंगे, बाकी ये सारी चीज़ें वैसे ही रहती हैं। और उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं या पेज सेटअप करके हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल इस ऑप्शन को हम लोग बाद और अच्छे से समझेंगे और प्रिंट करके देखेंगे किस तरह से डॉक्यूमेंट प्रिंट होता है। शेयर पे जब क्लिक करेंगे तो आप फाइलों को शेयर कर सकते, ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या ब्लॉग पे कर सकते हैं। अगर आपको फाइल को PDF में सेव करना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करके PDF में भी सेव कर सकते हैं, या फिर हम सेव पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इसको PDF में सेव कर सकते हैं। जैसे मैं PDF में करूँ और यहाँ पे सेव करूँगा तो ये हमारी फाइल PDF बन के तैयार हो गई। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि PDF में ये फाइल कितनी आसानी से PDF में हो गई। तो हम PDF में भी आराम से सेव करते हैं। बेसिकली यहाँ से क्लोज करने के हमारा वर्ड क्लोज हो जाएगा। मुझे सेव करने के लिए पूछा जा रहा है, सेव नहीं करो। देखिए इस तरीके से मेरे पास वो जिस फाइल को मैंने खोला था वो बंद हो गई और हमारे पास document2 है जिसपे हम काम नहीं कर रहे। तो मैं उसी फाइल को खोलना चाहता हूँ, वापस फाइल पे चला जाऊंगा, ओपन पे आऊंगा और यहाँ पे रिसेंटली जो मैं काम कर रहा था वो सबसे ऊपर, मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारी फाइल खुल जाएगी। मैंने डोंट सेव कर दिया, इसलिए चीजें सेव नहीं, अगर मैंने सेव किया होता तो सेव हो जाता। इस तरीके से आया और मैं अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये सेव हो गया और मैं इसे यहाँ से क्लोज कर, मैंने क्लोज किया, वापस document2 पे आ गए। फाइल में चलते हैं, फाइल में चलने के बाद वापस हम रिसेंट में आते हैं और ओपन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने लिखा था वो चीज़ें अब दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने सेव कर दिया था। पहले टाइम मैंने सेव नहीं किया था इसलिए चीज़ें नहीं दिखाई दे रही। तो हमारे पास इस तरीके से एक पैराग्राफ है। तो अब इस पैराग्राफ की प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी होगी कि वो कैसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें कैसी होंगी। तो हम यहाँ होम टैब में आने, यहाँ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो यहाँ कर्सर मेरा ब्लिंक कर रहा है, आप
माउस से अपना राइट क्लिक प्रेस करके अपने माउस का लेफ्ट प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद आप इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका सिलेक्शन हो जाएगा। माउस का लेफ्ट क्लिक करना है आप और इस तरीके से माउस को ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा, या आप यहाँ पे कर्सर है तो आप शिफ्ट के साथ पेज डाउन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपका कर्सर यहाँ है तो आपको अगर एक लाइन सेलेक्ट करनी है या एक वर्ड सेलेक्ट करना है तो डबल क्लिक करेंगे। पूरा पैराग्राफ करना है तो आपको उस पैराग्राफ पे 3 बार क्लिक करना होगा, 3। तो इस तरीके से हम 3 बार क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। या आप यहाँ पे आपको यहाँ पीछे का पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो बेसिकली आप शिफ्ट बटन प्रेस करके और डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप दूसरा पैराग्राफ से तीसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चौथा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और पांचवा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली अभी हमारे पास फॉन्ट बहुत छोटा दिख रहा है तो हम यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे और यहाँ से हम फॉन्ट का थीम चेंज कर सकते हैं। बेसिक अभी आप देख रहे हैं ये कैलिब्री बॉडी में, तो यहाँ से थीम फॉन्ट है जो आपको दिखता है कि हेडिंग के लिए फॉन्ट यूज करना है, बॉडी करना है। तो यहाँ पे हमें सजेशंस मिल रहा है रिसेंटली हम कौन कौन से फॉन्ट पे काम कर चुके हैं, ये यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। और आपके सिस्टम में टोटल कितने फॉन्ट है यहाँ नीचे सबसे उनकी लिस्ट है। तो अगर हमें टाइम्स न्यू रोमन में करना है यहाँ से हम फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ 72 है सबसे हाईएस्ट। अगर मैं इससे भी ज्यादा बड़ा चाहता हूँ तो यहाँ पे आऊंगा और यहाँ से मैं मैनुअली टाइप कर दूंगा 300 और एंटर कर दूंगा। तो इस तरीके से हमारा फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया। और यहाँ देख रहे हैं हमारे पास टोटल 425 पेज हो चुके हैं, जबकि हमारे पास सिर्फ एक पेज, क्योंकि मैंने फॉन्ट 300 किया और वापस मैं फॉन्ट 8 करूँ तो वापस एक पेज में आ गया। इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ये भी आप फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली इस तरीके से हम फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए अभी आपके पास 229 वर्ड्स हैं और अभी आपके पास एक ही पेज है, दूसरा पेज नहीं है। अगर आपको दूसरा पेज लाना है तो कंट्रोल के साथ एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तुरंत दूसरा पेज आ जाएगा, या अगर आप एंटर करते जाते हैं तो वो पेज में धीरे उस पेज में नीचे जाएगा और जब तक आपका एरो सबसे नीचे नहीं जाए तब तक दूसरा पेज नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्ट दूसरा पेज लाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दीजिए, दूसरा पेज डायरेक्ट आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास यहाँ 3 ऑफ 3 है, यानी अभी हमारे डॉक्यूमेंट में 3 पेज है। हम इन तीनों पेज का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, जैसे मैंने कंट्रोल ए किया सारी चीज कॉपी हो गई। अभी आप देख सकते हैं ना तो कट हाईलाइट हो रहा है ना ही कॉपी हाईलाइट हो रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा हमारे पास कट हाईलाइट हो गया। कट का शॉर्टकट की जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की सबसे अच्छी बात है कि आप जिस भी टूल पे जाएंगे उस टूल का यहाँ शॉर्टकट प्लस डिटेल उसका काम क्या है वो सारी चीजें हमें मिलती हैं। जैसे मैं यहाँ कट पे क्लिक, बेसिकली देख रहे हैं कि आपके सामने से वो चीजें हट गई। अगर मैं इसे दूसरे पेज पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर, आप देख सकते हैं दूसरा पेज आ गया और मैं यहाँ आके पेस्ट करता हूँ तो उस पेज पे मेरा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, पेस्ट हो गया। और यहाँ स्क्रॉल करके मैं देख सकता हूँ कि मेरा पहला पेज खाली है और दूसरे पेज पे मेरा टेक्स्ट आ चुका है और इसके नीचे बहुत सारे ब्लैंक पेजेस है। अगर इस डॉक्यूमेंट को मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो बेसिकली मैं यहाँ पे अपने पेज पे क्लिक और कीबोर्ड से डिलीट बटन जैसे मैं प्रेस तो ये हमारा टेक्स्ट पहले पेज पे आ जाता है और दूसरा पेज दूसरे पेज से पहले पेज पे आ जाता है। वापस मैं यहाँ पे ऐसे लास्ट पैराग्राफ के लास्ट में आके जैसे मैं डिलीट बटन दबाता हूँ तो मैं जो भी ब्लैंक पेजेस हैं उनको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लास्ट में आके डिलीट बटन प्रेस कर और सारे ब्लैंक पेजेस हमारे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अभी आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास टोटल 3 पेजेस हैं। अगर आपको डिलीट करना है देखिए जैसे मैं तीसरे पेज पे हूँ तो यहाँ पे लिख रहा है कि 3 ऑफ, मैं दूसरे पेज पे जाऊंगा तो यहाँ पे लिखेगा 2 ऑफ 3, मतलब मैं अभी दूसरे पेज पे हूँ। तो जैसे मैंने डिलीट बटन प्रेस किया यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब कोई भी पेजेस नहीं है हमारे पहले पेज के अलावा, यहाँ पे सिर्फ पहला ही पेज है। मैं यहाँ कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा और दूसरा पेज हमारे पास हाजिर होगा। अगर मैं इस पैराग्राफ को सिर्फ कॉपी करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करता हूँ या कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे और कॉपी करने के बाद इस वाले पेज पे आने या तो यहाँ से पेस्ट करूंगा या कंट्रोल वी करूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं ड्रॉप
और यहाँ पे बहुत सारे पेस्ट, जैसे यहाँ पे इस पे करेंगे कीप सोर्स, जैसा फॉर्मेटिंग वैसा ही। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉन्ट हमारा छोटा पहले वाला, पिक्चर कुछ करना चाहते हैं सेम टू सेम, ठीक है, टेक्स्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे पेस्ट के ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे कर्जर पे आप देख रहे इस तरह का सिंबल्स बना हुआ आ रहा है। इधर लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट, और राइट में जाएंगे तो राइट में, और सेंटर में आएंगे तो सेंटर में। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्जिन वाला आ रहा है। बेसिकली हम वापस टॉप पे आते हैं, और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा डार्क हो गया। यहाँ से इटैलिक कर सकता हूँ, और यहाँ से अंडरलाइन कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी टेक्स्ट है वो कुछ इसी तरीके से दिखाई, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट बटन का यूज करने वाला हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं फॉर्मेट बटन पे क्लिक अपना पॉइंटर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे सारी डिटेल आपको दिखाई दे रही है कि उसका शॉर्टकट की क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो मैं इस पे क्लिक करने वाला हूँ, और क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं देख रहे हैं कि आप दूसरे टेक्स्ट पे लेके जा रहा हूँ, तो वो टेक्स्ट के ऊपर इस तरह का एक पेंट ब्रश के समान दिखाई दे रहा है। अगर बेसिकली मैं यहाँ डॉक्यूमेंट पे ले जाकर क्लिक करूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट उसी तरीका हो गया। और फिर से मैं फॉर्मेट बटन पे सिंगल क्लिक करता हूँ, और मैं जहां से यहाँ तक सिलेक्ट कर, यानी मैंने जितना टेक्स्ट सिलेक्ट किया उन सब का फॉर्मेट इसी तरह का हो गया। अगर मैं इस फॉर्मेट बटन पे डबल क्लिक, इस तरीके से मैंने डबल क्लिक किया, और अब मैं इस पैराग्राफ पे आता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा, जहां जहां मैं क्लिक करूंगा वो डॉक्यूमेंट वैसा होते चला जाएगा। और अब आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मेट बटन हट नहीं रहा। जब तक मैं इसे हटाऊंगा नहीं तब तक ये हटने वाला नहीं है। वापस जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, अब ये डीसेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए, अब फॉर्मेट बटन का कोई भी एरो पे हमारा नहीं आ रहा है। वापस मैं पहले जैसा करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है हमारे पास, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये टेक्स्ट पहले जैसा हो। मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसा पहली दफा मेरा था, ये पूरी फॉर्मेटिंग एक बार में हट गई। वापस मैं सिर्फ इस पैराग्राफ को यहाँ से करता हूँ, और मैं फॉन्ट को इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने जैसे इंक्रीज किया, अगर आपको बोल्ड करना है तो आप इस चीज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पहले लिख दिया तो मैं यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा। आई पे क्लिक करूंगा, इटैलिक, यू पे क्लिक करूंगा, अंडरलाइन। तो इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट ही कंट्रोल यू, अंडरलाइन, कंट्रोल आई, इटैलिक, कंट्रोल बी, बोल्ड। अगर आप किसी चीज को स्ट्राइक थ्रो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, तो जैसे ही मैंने स्ट्राइक थ्रो, तो ये हमारे वर्ड को बीच से इसने काट दिया। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि ये वर्ड गलत है और ये स्पेलिंग सही है, तो आप इस स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ वापस क्लिक करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट में एक चीज याद रखिएगा कि जो चीज जैसे अप्लाई होगी वैसे ही आप उसे हटाएंगे भी। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने पहले बोल्ड पे क्लिक कर दिया, और अब मैं कीबोर्ड से कोई भी बटन टाइप करूँ तो ये अब बोल्ड में लिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे वापस इटैलिक कर लेता हूँ, अब देखिए इटैलिक के साथ अगर मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ तो अब जो वर्ड लिखेगा वो अंडरलाइन होते जाएगा। मैं यहाँ स्पेस ऐड कर लेता हूँ, तो हम पहले अप्लाई करके लिख सकते हैं, या बाद में अगर उसे अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसे के बाद उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से लेकर के इसे हटाना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट, मैंने बोल्ड पे क्लिक किया, बोल्ड हट गया, आई पे क्लिक किया, पहले हट गया, यू पे क्लिक करूंगा, एक बार सबको अंडरलाइन करेगा वापस। तो इस तरीके से हम हटा सकते हैं। तो इस लाइन को मैं डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, और डिलीट करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे, अगर आप कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो बेसिकली मैं इस तरह से 10th लिखता हूँ, और जैसे ही मैं स्पेस करूँ, स्पेस बटन मैंने प्रेस किया, और स्पेस बटन प्रेस करते साथ ही ये TH ऊपर चला गया, तो इसे पता चल गया कि 10th लिखना है। सेकंड में लिखता हूँ, स्पेस करता हूँ। तो सब और सुपर स्क्रिप्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एम के ऊपर 10 लिखना है, कुछ इस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पे नहीं हुआ, मुझे क्या करना है, इस 10 को क्लिक करना है। मैंने कीबोर्ड से शिफ्ट और एरो की प्रेस, और यहाँ पे आपको सुपर और सब स्क्रिप्ट दिखेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्स के ऊपर 2 है, तो अगर आप ऊपर देना चाहते हैं पावर बना सकते हैं। अगर मैं इसमें बेस देना चाहता हूँ, आधार देना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मुझे CO2 लिखना है, CO2 लिखना है मुझे, CO2 मैंने लिख दिया, और 2 को मैं चाहता हूँ कि वो नीचे दिखे, तो इस पर क्लिक कर दूंगा। सब स्क्रिप्ट पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस 12 इसका शॉर्टकट
की है, आप इस शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट लिखने के लिए कुछ मॉडल्स उपलब्ध हैं। बेसिकली हम इसे टेक्स्ट आर्ट कहते हैं या टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ यूनिक टेक्स्ट लिखने के लिए। जैसे मुझे इस तरह का टेक्स्ट लिखना है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ कर्सर छोटा है क्योंकि अभी ये यहाँ जो भी अप्लाई हो रहा है वहां पे ये अप्लाई यानी सब स्क्रिप्ट मुझे यहाँ से इसे हटाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया अब आपका कर्सर पूरा बड़ा हो गया। अब आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे और जैसे मैं लिखता हूँ तो ये देखिए हमारा वी कैसा लिख रहा है, यानी कुछ अलग लिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे मैं आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे बेसिकली मुझे सिलेक्ट करना है, मैं इस तरह का सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ। तो इस तरीके से हम यहाँ से लेकर के लिख सकते हैं। अगर इसका आउटलाइन चेंज करना है तो मुझे इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ से हम आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से आप आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आप फॉन्ट को इंक्रीज करके देख लीजिए कैसा दिखाई दे रहा है। तो जब हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ से फॉन्ट की बहुत सारी सेटिंग हम यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका शैडो कैसा दिखना है। आप इस तरीके से यहाँ पे जैसे ही आप लेके जाते हैं आप प्रीव्यू के साथ दिखाई देता है कि हाँ आपका टेक्स्ट ऐसा होने वाला है। वापस मैं यहाँ पे आता हूँ, उसका रिफ्लेक्शंस कैसा होना है, यानी जब टेक्स्ट पे हमारी लाइट पड़ती है तो टेक्स्ट की परछाई कैसे बनती है उस तरीके से आप देख सकते हैं। टेक्स्ट का ग्लो कैसा चाहिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कर्सर लेके जा रहा हूँ, जिस पे लेके जाता हूँ कुछ हल्का चाहिए या ज़्यादा चाहिए आप तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे वापस मैं आता हूँ, नंबर स्टाइल के लिए है ये, ठीक है, और ये लाइटिंग के लिए है, स्टाइल के लिए है। तो इनका आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे जा रहे हैं स्टाइल, तो आपको इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप जिस पे भी सिलेक्ट करें उस तरीके से आप कर सकते हैं बेसिकली। उसके बाद अगर मैं इसका फॉन्ट छोटा करता हूँ तो ये वापस एक लाइन होता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अगर मुझे इसे पेज के बीचों बीच लिखना है तो मैं इसके स्टार्टिंग में चलाता हूँ या इसे सिलेक्ट कैसे कर सकते। और यहाँ पे आपको एलिगन दिख रहा है। फिलहाल ये लेफ्ट साइड से अगर आप सेंटर से लिखना चाहते हैं तो यहाँ सेंटर पे क्लिक। अगर आपको राइट एलिगन लिखना यहाँ से राइट कर सकते हैं। मुझे सेंटर में लिखना है तो इस तरीके से आप लिख सकते। बार बार आपको स्पेस दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस यहाँ पे आते हैं, अगर आपको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप बेसिकली उस टेक्स्ट को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ टेक्स्ट हाईलाइटर है, आप इसका यूज कर सकते हैं बेसिकली किसी टेक्स्ट को दिखाने के लिए। जैसे हम अपने बुक्स में कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम हाइलाइटर कलर का इस्तेमाल या हाइलाइटर मार्कर का इस्तेमाल वैसे ही बेसिकली यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट सारे कलर्स हमारे ब्लैक में लिखे हुए हैं, सारे टेक्स्ट हमारे ब्लैक में है। तो मैं इन टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहता हूँ रेड। तो बेसिकली हम इससे फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। जैसे ही मैं इस पर लेके आता हूँ, इसने बताया कि हाँ ये फॉन्ट का कलर है, तो मैं यहाँ से फॉन्ट का जो भी कलर चाहिए, ग्रीन करना है ग्रीन चाहिए। अगर आपको यहाँ से कोई कलर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ मोर कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको इस तरह का कलर चाहिए तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। इस तरीके से दिखना है तो इस तरीके से आप टेक्स्ट को जितना बड़ा करेंगे उस तरीके से विजुअलिटी इसकी अच्छी होती चली जाएगी और आपको समझ में आने वाला है कि हाँ ये टेक्स्ट कैसे। जैसे आप इधर किनारे के साइड के टेक्स्ट को देख रहे हैं, ये लाइट है, बीच के टेक्स्ट को आप देख रहे हैं ये डार्क है। तो बेसिकली आप इस तरीके से ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोर पे जब क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे मिलेंगे, आप अपना कलर खुद से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस सेंटर पे क्लिक किया और सेंटर पे क्लिक करने के बाद मैंने रेड को ऐड किया, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ और रेड को ऐड कर लेता हूँ या कोई और यहाँ पे आप ऐड करना है। देखिए एक और ऐड यहाँ पे हो गया और इसका कलर मैं कुछ और देना चाहता हूँ तो यहाँ पे कोई और कलर भी ऐड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। देखिए जैसे मैंने रेड ऐड किया, यहाँ पे देख टेक्स्ट के कलर में आप अंतर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक और ऐड करना चाहता हूँ, पे क्लिक किया और यहाँ पे ग्रीन कलर ऐड करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर भी ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट काफी कलरफुल हो गया। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉलिड कलर चाहते हैं या नो फील में बेसिकली कोई कलर नहीं दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया है। तो मुझे टेक्स्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं नो पे क्लिक, हमारा टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, चला गया, क्योंकि कुछ नहीं है। अब यहाँ से सिंपल मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ वापस देख रहे हैं कि आप टेक्स्ट हमारा आ गया, ग्रिड लाइन पे वापस आता। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया आप देख सकते हैं सारी चीजें आ गई। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं कि किसी टेक्स्ट का कितना ट्रांसपेरेंसी होगा, यानी विजिबिलिटी उसकी कितनी होगी।
तो बेसिकली ये वाला सिलेक्ट है इसलिए यहाँ पे हो रहा है, यानी ये रेड पे करेंगे तो रेड की विजिबिलिटी कितनी होगी वो आप कर सकते हैं कि कम या ज्यादा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि रेड की विजिबिलिटी क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रेड हमारा धुंधला दिख रहा है। तो बेसिकली आप इस तरीके से टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से कम कर लेता हूँ। इस तरीके से भी आप कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या बेसिकली यहाँ पे मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। तो बेसिकली हम इस तरीके से कर सकते हैं। पोजीशन सेट कर सकते हैं कि भैया ऊपर चाहिए या नीचे। तो इस तरीके से हम पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। उसका ब्राइटनेस, किसी वर्ड का ब्राइटनेस कैसा होगा वो भी सेट कर सकते हैं। आउटलाइन कैसा होना चाहिए, सॉलिड पे क्लिक करेंगे, देखिए हर टेक्स्ट का आउटलाइन आ गया। आप यहाँ से आउटलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर मैंने रेड किया, रेड आ गया। येलो करूँगा तो येलो हो जाएगा। मैं येलो पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसका आउटलाइन। यानी हम टेक्स्ट की सेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट, हर टेक्स्ट का मतलब उसकी थिकनेस कितनी होती है, कितना मोटा हो सकता है वो कर सकते हैं। किस तरीके का लाइनिंग चाहिए यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट से रिलेटेड सेटिंग्स यहाँ से हम कर सकते हैं। उसका रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए, शैडो, तो यहाँ से हम शैडो चेंज कर सकते हैं, जो बेसिकली हम यहाँ से कर रहे थे। अब इस टेक्स्ट को हम थोड़ा सा एकदम डिजाइनिंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हम कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आप किसी टेक्स्ट को देखिए, ये टेक्स्ट कैसा था, इस समय ये टेक्स्ट कैसा हो चुका है। हम इस तरीके से यहाँ से बहुत सारी सेटिंग्स है, हम इन सेटिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज कैसा होने वाला है हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा अगर टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। बेसिकली आपको क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद चीज़ों को अप्लाई करना है, तब ये देखिए काम कर रहा है। अगर आपको ब्लर कैसा है, ब्लर करना है, डिस्टेंस चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं वर्ड में। तो आप बेसिकली एक एक चीज़ को अप्लाई करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने वाली है कि हाँ कैसे होने वाला है। हम यहाँ से पेज को अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप जूम करके देख सकते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से आपका वर्ड दिखने वाला है। हम आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को सीखते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ और एंटर प्रेस कर लेता हूँ। अब हम पैराग्राफ वाले सेक्शन में आते हैं। हमने 2 सेक्शन को खत्म किया, पहला क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट और तीसरा हमारे पास जो पैराग्राफ, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बुलेट लाइब्रेरी है। अगर आप किसी चीज को लिस्ट वाइज लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा चाहिए लिस्ट या कुछ इस तरह का चाहिए, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ SSD RAM HDD। अब मुझे इसके बाद लिस्ट नहीं चाहिए तो या तो मैं बेसिकली डबल एंटर प्रेस कर लूंगा तो भी हट जाएगा, या बेसिकली मैं वापस यहाँ जाता हूँ और यहाँ नन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ से वापस हट गया। मुझे दूसरा बुलेट स्टाइल चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करता हूँ, वापस मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। तो बेसिकली इस तरीके से हम टाइप करते जाएंगे और चीज़ें आती जाएंगी। यहाँ से आप नन कर लेंगे तो इस तरीके का आप स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। या आपको नंबरिंग चाहिए तो नंबरिंग आपको यहाँ नंबरिंग लाइब्रेरी मिलेगी। 1 2 चाहिए, आप बेसिकली कोई भी कीवर्ड्स में लिखता है एंटर करेंगे तो इस तरीके से आप जब तक चाहें इसका यूज़ कर सकते। वापस मैं डबल एंटर प्रेस करता हूँ, ये लाइब्रेरी हट गई। ABCD की लाइब्रेरी चाहिए तो वो भी मिलने वाली है आपको। ABCD की लाइब्रेरी आप इससे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ABCD की लाइब्रेरी की जगह रोमन अंक चाहिए तो बेसिकली आप रोमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। डबल एंटर प्रेस इस तरीके से हो गया। होम पे आता हूँ। अगर बेसिकली आपको वापस से नंबर सिस्टम को कॉल करना है तो यहाँ पे नंबर बुलेट का यूज करना है तो नंबर 1 लिखा मैंने। आप इस तरीके से डॉट लगाइए और जैसे ही शिफ्ट प्रेस करेंगे ये वापस से यहाँ देख इसको हाईलाइट कर लिया है। और अब आप लिखेंगे कुछ भी, ये देखिए अगर आप A लिख के डॉट प्रेस करते हैं और जैसे ही स्पेस दबाएंगे अब आप A से चीज़ें लिख सकते हैं। वैसे ही अगर आप रोमन अंक लिखना चाहते हैं मैं तो इस तरीके से आप चीज़ों को लिख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का सेक्शन चाहिए तो आप यहाँ से वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम बुलेट्स का इस्तेमाल इस तरह से लिस्टिंग करने के लिए करते हैं। बेसिक अगर आपको कोई हेडिंग का इस्तेमाल करना है तो यहाँ हेडिंग 1 हेडिंग 2 इस तरह का भी आप यूज़ कर सकते हैं। वापस हम यहाँ पे आते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ से आप इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से टाइप करना है कुछ तो मैं बेसिकली इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से इंडेंट को आप सेट करते हैं। अब आपका कर्सर यहीं से लिखेगा, जब एंटर करेंगे तो देखिए आपका पेज का ये शुरुआती जगह छोड़ रहा है। मैं इसे थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ, इस तरीके से आप एंटर करेंगे। ये देखिए वापस मैं थोड़ा सा और इंडेंट हटाना चाहता हूँ, ये देखिए एकदम पेज के स्टार्टिंग से। तो इस तरीके से हम इंडेंट का यूज़ करके लिख सकते हैं। बेसिकली वापस मैं
आता हूँ यहाँ और अभी आप देख रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट आपका कर्सर लेफ्ट साइड में यहाँ लेफ्ट एल्गिन हाईलाइट। अगर मैं इसे सेंटर पे क्लिक कर दूं तो ये हमारा पेज बीचों बीच यानी पेज के सेंटर से हमारा कर्सर हाईलाइट है और मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करूँ, ये पेज के बीच से टाइपिंग कर रहा है और मैं एंटर करूंगा, ये हमारे पेज के बीच से देखिए टाइप कर रहा है। अगर आप पेज के राइट सिरे से टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे चले जाइए। जैसे ही मैंने राइट पे क्लिक किया, आप देखिए पेज के राइट सिरे से ये क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। तो हम एल्गिन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हमें लेफ्ट से टाइप करना है तो हम लेफ्ट एल्गिन का इस्तेमाल करेंगे, सेंटर में टाइप करना है तो सेंटर एल्गिन, और राइट एल्गिन यानी राइट से लिखना है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक और एल्गिन है, जस्टिफाई। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाते हैं कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट, कंट्रोल ई करेंगे तो सेंटर, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट, कंट्रोल जे करेंगे तो आपको जस्टिफाई होगा। जस्टिफाई से क्या होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि ये टेक्स्ट हमारे लेफ्ट साइड से इक्वल बट राइट साइड से इक्वल। मैं इसे क्लिक करने वाला हूँ और इस पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो अब ये देखिए हमारे राइट साइड से इक्वल हो गया और लेफ्ट साइड से भी इक्वल हो गया। लेफ्ट साइड में आपको इधर इक्वल दिख रहा था और राइट में भी क्या हो रहा है, इक्वल दिख रहा है। बाकी इस पैराग्राफ को मैंने नहीं किया तो यहाँ नहीं दिख रहा है। आप अधिकतर बुक और न्यूज़पेपर में देखते हैं तो दोनों साइड से इक्वल चीजें दिखाई देने वाली है। आप वापस यहाँ पे आते हैं हम लोग लाइन स्पेस और पैराग्राफ स्पेस। अगर आप लाइनों के बीच में जगह ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप जिस भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे या जिस पेज को सिलेक्ट करेंगे आप उस पर बढ़ा सकते हैं लाइनों के बीच की। तो इस तरीके से लाइन की स्पेस, पैराग्राफ स्पेस। तो आप मैं यहाँ पे इन 3 पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ रिमूव पे क्लिक किया, मैं सिर्फ क्लिक नहीं किया, मैंने सिर्फ कर्सर रखा, अपने एरो को वहाँ पे रखा है। जैसे मैंने एरो को यहाँ रखा है आप देख सकते हैं कि एकदम पैराग्राफ के बीच से स्पेस हट गया। जैसे मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ हमारे पैराग्राफ के बीच में क्या होता है, स्पेस ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम लाइन स्पेस और पैराग्राफ स्पेस का यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ देख रहे हैं सॉर्ट A to Z और Z to A, अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे मैंने ये किया, अभी ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो यहाँ आप पैराग्राफ को सेट करना चाहते हैं, हेडिंग को करना चाहते हैं, फील्ड को करना चाहते हैं, तो इस तरीके से। ये बेसिकली पैराग्राफ था, पैराग्राफ को मैंने डिसेंडिंग करना चाहता हूँ और डिसेंडिंग वापस मुझे पहले जैसे करना है तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अंडू यानी कंट्रोल जेड करूंगा तो ये हमारा पहले जैसा हो जाएगा। हम यहाँ पे अंडू और री अंडू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडू और रीडू का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, मुझे वापस मान लीजिए जैसा मैंने किया था वैसे ही चाहिए तो मैं रीडू कर सकता हूँ। अब मुझे लगता है यार जैसा पहले था वैसा चाहिए तो मैं वापस कंट्रोल जेड कर सकता हूँ। बेसिकली आप देखिए मैंने जस्टिफाई नहीं किया था, एकदम शुरुआती दौर में जैसा था वैसा हो गया। यहाँ पे आपका पैराग्राफ हाईलाइटर है, ठीक है। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हैं सारा पैराग्राफ हाईलाइट हो जाता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया वापस से ये हट गया। अगर आप किसी लाइन को, एक तो हमारा था टेक्स्ट हाईलाइटर, आप टेक्स्ट के पीछे का कलर करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इस तरीके से अपने कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम थीम कलर भी कहते हैं। इस तरीके से इसका यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे SSD लिखा है, जब आप इस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो ये पूरी लाइन को कवर करता है। मैंने इस पे ऐसे क्लिक किया, ये पूरी लाइन को कवर कर रहा है, जबकि हाईलाइटर सिर्फ टेक्स्ट के पीछे के बैकग्राउंड को चेंज करता है। ये देखिए, तो इन दोनों में ये बेसिकली एक अंतर है जिसका हम देख सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट के नीचे लाइन चाहते हो, एक सीधी लाइन चाहते हो, तो उसका यूज हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं और देखिए अगर आपको बॉटम में चाहिए, टॉप में चाहिए, जैसे मैंने बॉटम पे क्लिक किया, बॉटम पे, टॉप पे चाहिए, टॉप पे आपको लेफ्ट पे चाहिए, लेफ्ट पे आएगा, राइट पे चाहिए, राइट। अगर ऑल बॉर्डर चाहिए तो इस तरीके से बॉर्डर में लिखा हुआ आएगा। सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो आउटसाइड में। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, अब आप देखना अब ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर करता हूँ तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सभी बॉर्डर में हो गया। अगर आउटलाइन करता हूँ तो सिर्फ एक आउटलाइन बन रहा है। तो इस तरीके से हम आउटलाइन भी कर सकते हैं। हम टेबल को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से व्यू ग्रिड लाइन कर सकते हैं, या बॉर्डर को हम यहाँ से ऐसे जब हम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो हमारी लाइनिंग कैसी होनी चाहिए, डॉटेड होनी चाहिए, इस तरह का डॉट होना चाहिए, या फिर हमारा इस तरह का लाइनिंग आना चाहिए, लाइन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसका कलर कितना, मान लीजिए मैं ग्रीन कलर में चाहता हूँ और उसके बाद ओके करता हूँ तो ये देखिए ग्रीन कलर की लाइन हमारी हो गई और लाइनिंग। तो इस तरीके से हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टाइल। अब स्टाइल का यूज क्यों करते हैं, जैसे मैं अभी जैसे मान लीजिए मैं इसे चाहता हूँ कि मेरा हेडिंग हो, तो मैंने इस यहाँ पे एंड में आता हूँ और मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक किया और मैंने इसको क्या किया कि थोड़ा सा इसका साइज चेंज कर, फॉन्ट का थीम चेंज कर दिया, प्लस इसका
कलर चेंज कर दिया, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ सेंटर। तो बेसिकली ये मैं खुद ही अप्लाई कर रहा हूँ कि मुझे टेक्स्ट कैसा चाहिए, सेंटर में चाहिए, उसका कलर कौन चाहिए, साइज कौन सा होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे अगर आप नॉर्मल करते हैं तो जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखता है वो नॉर्मल, यहाँ हेडिंग 1 डिसाइड करोगे तो आप हेडिंग 1 इस तरीके से देखो, उसके आगे नंबर आ गया, उसका कलर चेंज हो। हेडिंग 2 पे डिसाइड करो तो ये 1.1 ऐसे करके हेडिंग्स बना रहा है हमारा। हेडिंग 3 पे डिसाइड करेंगे तो इस तरीके से नंबरिंग ऐड हो रहा है। टाइटल पे डिसाइड करेंगे तो ये टाइटल देखिए कलर चेंज हो गया, फॉन्ट थीम यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ फॉन्ट का साइज चेंज हो गया। आप सब टाइटल पे क्लिक करो, देखो फॉन्ट का थीम साइज दोनों चेंज और इसकी जगह चेंज हो गई। मैं वापस तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बेसिकली जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीजें अप्लाई हो रही हैं। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं या आप खुद से भी चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया, ये नॉर्मल हो गया। तो आप स्टाइल का यूज कर सकते हैं, ये बाय डिफॉल्ट स्टाइल दिया हुआ है, या आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज कैसे होने वाली है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टैब कमांड है वो है एडिटिंग कमांड में सबसे पहला है फाइंड। फाइंड का मतलब है कि हम अपने पूरे पेज में किसी वर्ड को खोजना चाहते हैं, किसी लाइन को खोजना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट को, प्रॉपर टेक्स्ट को खोजना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे टेक्स्ट में टू कहाँ लिखा हुआ है। मैंने जैसे ही टू टाइप किया, अभी मैंने कुछ किया भी नहीं, मैंने सिर्फ लिखा है। नेविगेशन पैनल हमारा दिखाई दे रहा है। इस पैनल में हर पैराग्राफ पे जहां जहां टू लिखा हुआ है वो सारे हाईलाइट हो गए। तो इस तरीके से हम किसी भी वर्ड को खोज सकते हैं। मैंने टू की जगह, अगर मान लीजिए टू की जगह मुझे योर करना है तो मैं यहाँ पे आता हूँ। जैसे ही मैंने योर किया, अब योर पे हाईलाइट हो रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैपिटल में लिखा है, स्मॉल में लिखा है। आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में लिख सकते हैं। तो आपके डॉक्यूमेंट में जहां जहां वो वर्ड या तो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, जिस भी फॉर्मेट, उसे वो खोज के लाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड का यूज करते हैं, यानी अपने पूरे पेजेस में से, अपने डॉक्यूमेंट में से कोई भी वर्ड हम खोज के ला सकते हैं। बेसिकली वापस फाइंड पे क्लिक करेंगे, वापस हाईलाइट हो जाएगा। मैं इसे यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। अब रिप्लेस पे चलते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेस, जैसे मुझे क्या खोजना है तो मुझे योर खोजना। अगर योर की जगह मैं चाहता हूँ कि VCI लिखा हुआ है, मैं यहाँ VCI लिख दूंगा। फाइंड व्हाट मतलब क्या चाहते हैं आप, किसको खोजना चाहते हैं और उसको किसके साथ बदलना चाहते हैं, तो मैं VCI के साथ। अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक जगह चेंज। अगर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां योर यूज हुआ होगा उसकी जगह VCI यूज हो जाएगा। फाइंड नेक्स्ट मैं खोज के करना चाहता हूँ, मैं एक ही बार में करना चाहता हूँ तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा और यहाँ बता रहा है कि ऑल डन, वी मेड 7 रिप्लेसमेंट, यानी 7 जगह इसने बदलाव किए हैं। तो इस तरीके से आप यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ VCI आ गया, यहाँ VCI आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ VCI दिखाई दे रहा है। वापस से आपको चेंज करना है तो आप क्या करो, यहाँ रिप्लेस, और मुझे यहाँ पे योर वालों को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ VCI कर लेता हूँ और रिप्लेस ऑल करता हूँ। तो 7 जगह फिर से बदलाव किए गए और ओके और कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि VCI की जगह क्या हो गया, योर टाइप हो गया। तो बेसिकली हम जो लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं इसकी सहायता से। और लास्ट वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कोई शेप ऑफ सिलेक्ट करना है तो पिक्चर सिलेक्ट करना है तो इस तरीके से सेलेक्ट सिमिलर टेक्स्ट, तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वापस हम आते हैं सेलेक्ट पैनल पे, हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा सिलेक्ट पैनल खुल के आ जाए। सो हाइड, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इस तरह से जब क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। अगर आप अल्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से स्पेशल सिलेक्शंस होते हैं जो आप कर सकते हैं। देखिए जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों सिलेक्शन में कैसा अंतर है। जैसे मैं यहाँ अल्ट के साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे विदाउट अल्ट के साथ सेलेक्ट, तो यहाँ पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है। इस तरीके से हम अपने पेजेस में काम कर सकते हैं। बेसिकली एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ पे कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैंने VCI लिखा और मुझे इसे सेंटर में चाहिए, तो मैंने बताया था कि आप डायरेक्ट सेंटर एलिप्स कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इसे आगे करना है तो मैं इसका यूज करता हूँ। तो ये एक स्पेस वर्ड लिख, अगर ज्यादा चाहिए तो आप टैब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टैब के द्वारा भी चीजों आगे पीछे आगे कर सकते हैं। बेसिकली पीछे तो हम बैक स्पेस के थ्रू करते हैं। तो ये था हमारा होम टैब और फाइल। तो बेसिकली हमने आज इन दोनों को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्ट को कवर करने वाले हैं
और मैं जिस वर्जन पे ये सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 2021 है। हो सकता है कि 2000 आप 10 यूज कर रहे हो, 19 यूज कर रहे हो, 16 यूज कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे वर्जन है, या 2007 यूज कर। बेसिकली आप देख सकते हैं आपका कौन सा वर्जन है और आप कौन से वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चेक कर लीजिए कि कौन सा वर्जन। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं, ओपन करते हो, तो आपको इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ दिखाएगा, देखिए ये वर्ड 2016 है, यानी ये 2016 वर्जन। 2021 में आपको लिखा हुआ नहीं दिखता है। बेसिकली 19 होता तो यहाँ 19 लिखता, अगर 7 होता तो 7 लिख। तो मेरे पास दोनों है, 16 है और 2021 है, तो मैंने ये वाला ओपन करके रखा है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले टैब के साथ हम अगले टैब को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।